गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बेसिस पे ही है। तो देखो क्या है आपके पास, ये अब थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली। ठीक है, ये आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास। हमने इसके रूट्स निकाले, ये आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, C1 C2 C3 को रिप्लेस करते हैं V1 V2 V3 से, और उसको हम क्या नाम देंगे, YPX नाम देंगे। ठीक है, ये YPX आ चुका है आपके पास। YP-X आपने निकाला। ठीक है, अगेन अब आपके पास क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक है। इसका मतलब कि आपको दो कंडीशंस और इम्पोज करनी पड़ेंगी। तो हमने पहली कंडीशन जो इम्पोज की वो ये की। इसको पुट करने के बाद आप लोगों के पास YP-X आ गया। दोबारा से जब आपने डिफ्रेंशिएट किया, आप लोगों के पास ये डबल स्टार इक्वेशन आ गई। तो एक और कंडीशन इम्पोज करनी है, वो हमने ये कंडीशन इम्पोज कर दी। तो वहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास YP-X की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ से जितने भी डेरिवेटिव्स निकालते हैं उसकी वैल्यूज़ जो है गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट की सारी वैल्यूज़। ये देखो बेटा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दिया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 है। ये दोनों क्या है, जो आपने कंडीशंस इम्पोज की हैं। डिटर्मिनेंट निकाला। अब आपके पास तीन वेरिएबल्स है ना, तो यानी कि V1X कैसे निकलेगा, मतलब पहले V1-X निकालेंगे यानी कि D1/D। फिर क्या निकालोगे, V2-X निकालोगे यानी कि D2/D। फिर V3-X निकालोगे, कैसे निकलेगा, D3/D से ये निकलेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशंस लगाए, कॉमन लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट हमने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर ये V1-X निकाला, जिस तरह से आपको निकालना बताया। ठीक है, ये V2-X आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास ये क्या आ गया, V3-X आ गया। तो आपको क्या निकालना था, V1 V2 V3 निकालना था। आपने इंटीग्रेट किया, आपने V1 V2 V3 निकाल लिए। आपके पास YPX क्या था, यही तो था। आपने वैल्यूज़ पुट करी और सॉल्व किया आपने। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे बेटा, पूरा कैलकुलेशन वर्क है। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, एबर्स-ल्यूविल्स फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहता है कि F1 F2 अप टू Fn अगर n Li सॉल्यूशन है किसकी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। टी किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल a, b। लेट टी नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। और W क्या डिनोट कर रहा है, रंस्कियन डिनोट कर रहा है किसका, F1 F2 अप टू Fn का। देन आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, वी नो दैट रंस्कियन ये होता है कि हमने डेरिवेटिव लिया। डिटर्मिनेंट में डेरिवेटिव कैसे होता है, रो वाइज ही होता है ना। तो ये रो वाइज आपने कंसीडर कर लिया। अब देखो आप क्या देख रहे हो, सिर्फ लास्ट डिटर्मिनेंट को छोड़ के बाकी हर एक डिटर्मिनेंट में दो कॉलम्स जो क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। तो आपके पास क्या बचेगा, ये W' क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिंस F1 F2 अप टू Fn क्या है, Li सॉल्यूशन है किसकी, इस इक्वेशन की। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को हमने ये जो इतनी है A1 से लेके AN तक समीशन फॉर्म में लिख लिया, और वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, Fi/Nt की वैल्यू निकाल ली। ये आ गया आपके पास। अब हम क्या कर रहे हैं, W' में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, जनरलाइज nth डेरिवेटिव के ना, तो जनरलाइज फॉर्म में हमने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक। तो पहले हमने जे को 1 पुट किया, थ्रू आउट पुट कर दिया। आपके पास इधर क्या बनेगा, देखो -A1t F1n-1t अपॉन A0t। इधर भी क्या बनेगा, -A1t अपॉन A0t F2n-1t। इस तरीके से चलेंगे। फिर जे को 2 पुट करेंगे, फिर जे को n पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लास्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, -A1t अपॉन A0t। इसी तरह से सेकंड में, इसी तरह से थर्ड में। ठीक है, अब आप देखो कि सारे डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ फर्स्ट डिटर्मिनेंट को छोड़ के दो रोज क्या हो रही हैं, आइडेंटिकल हो रही हैं। ये देखो, ये दोनों आइडेंटिकल इधर से। ठीक है ना, ये दो रोज़ क्या हो रही हैं, आपस में आइडेंटिकल हो रही हैं। आप जब इसको पूरा खोलेंगे तो उससे क्या होगा, वो भी सारे वैनिश हो जाएंगे। आपके पास W' क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट वाला बचेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, रंस्कियन ऑफ टी। हमने यहाँ पुट कर दिया।
डब्ल्यू डैश टी को क्या लिख दिया, डी डब्ल्यू बाई डी टी। इस तरह से हमने क्या किया, इंटीग्रेट करके डब्ल्यू टी की वैल्यू निकाल ली। तो जब टी इज इक्वल टू टी नॉट होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ई रेस टू पावर 0 1 हो गया, तो डब्ल्यू टी नॉट क्या आ गया, सी आ गया। तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डब्ल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ टी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस फॉर्म। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है आपके पास, लेट m greater than n and f1 f2 up to fn be a set of m solutions of nth order linear differential equation। ठीक है, m n से बड़ा है और f1 f2 up to fm क्या ले लिए, इस nth order differential equation के क्या ले लिए, सॉल्यूशन ले लिए। टी किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। हमें प्रूव क्या करना है कि ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस आपने डिफाइन किए हैं m, ये क्या है, LD है इसी इंटरवल पे। तो बाई गिवन ये क्या है, m सॉल्यूशंस है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, टी नॉट कोई क्लोज इंटरवल से पॉइंट लिया आपने। अब क्योंकि ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन m अननोन्स डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दिया आपने डिफाइन। इसके बाद देखिए, अब हम लोगों के पास एक रिजल्ट होता है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर नंबर ऑफ इक्वेशन सेम नहीं होती नंबर ऑफ अननोन्स की, तो जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कैसा होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब m ग्रेटर देन n था, मतलब सॉल्यूशन ज़्यादा थे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या था, n था, तो इसका मतलब क्या, उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेट किया k1 इज इक्वल टू c1, k2 इज इक्वल टू c2 एंड km इज इक्वल टू cm। c1 c2 cm क्या है, नॉट ऑल 0 है। एक फंक्शन डिफाइन किया f, c1 f1t c2 f2t प्लस अप टू cm fmt। तो ये जो फंक्शन f है ये भी सॉल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि ये जितने भी f1 f2 अप टू fm है ये सॉल्यूशन है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 को n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें एट द पॉइंट t इज इक्वल टू टी नॉट। आपने जैसे ही किया आपके पास ये सिस्टम आ गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो सिस्टम आया है इसकी जो राइट हैंड साइड है और ये जो सिस्टम है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, सिर्फ के आई किससे रिप्लेस्ड है, सी आई से। और वो आपने ऑलरेडी भी डिफाइन किया था, लेट के आई k1 इज इक्वल टू c1 k2 इज इक्वल टू c2। यहाँ तक आ गया। देखो अगर c1 c2 cm क्या है, सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 के। यहाँ से देखो अगर c1 c2 अप टू cm क्या है, सॉल्यूशन है। अगर c1 k1 c1 है, अगर c1 सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या, ये f1 t नॉट f1 डैश t नॉट f1 n-1 डैश t नॉट 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर c2 0 है तो f2 t नॉट वाले डेरिवेटिव्स भी 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये 0 हो गए यहाँ से। ठीक है, ये 0 होने का मतलब क्या है, ये जो आपने f डिफाइन किया ये भी 0 हो जाएगा। f 0 होने का मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0। बट c1 c2 cm आप क्या लेके चल रहे थे, ये क्या है, नॉट ऑल 0। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शंस कैसे हो गए, LD हो गए। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी ये थ्योरम ओवर होती है। थैंक यू सो मच।